पंजाब में हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक बड़ा फैसला। एयर इंडेक्स बेहतर होने पर लाहौर समेत 8 अजला में लॉकडाउन खत्म। आज से दुकानें, मार्केटें, कारोबार मामूल के मुताबिक खुलेंगे। तालीमी इदारे इतवार तक बंद रहेंगे। हालिया बारिशों के बाद एयर क्वालिटी में बेहतरी आई है। मुतल्लिका महकमों से मुशावरत के बाद लॉकडाउन उठाने का फैसला किया। स्मोक से मुतालिक हालिया पाबंदियाँ आज से खत्म हो जाएंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ट्वीट। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए एक और बड़ा रिलीफ। एहतसाब अदालत का तोशाखाना रेफरेंस में जब्त शुदा जायदादें, गाड़ियां, बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने जायदाद जब्ती के अहकामात वापस ले लिए। नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 कनाल से जायद ज़रई अराजी, मर्सिडीज, लैंड क्रूज़र और दीगर गाड़ियां जब्त की गई थीं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की जायदाद वापसी की अहकामात जारी किए। जस्टिस मुजाहिद नकवी ने अपने खिलाफ दायर रेफरेंसेस सुनने वाली जुडिशल कौंसिल पर एतराज़ उठा दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 2 जजेस की शमूलियत पर एतराज़ उठाया गया। जुडिशल कौंसिल में शामिल मेंबरान मेरे बारे में जानिबदार है। जुडिशल कौंसिल का मुझे जारी करदा शोकाज नोटिस बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है। जुडिशल कौंसिल किसी जज के खिलाफ उस वक्त कार्रवाई कर सकती है जब मुतफ़िक़ा फैसला हो। जुडिशल कौंसिल अक्सरियती फैसले के जरिए किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखती। शिकायत में मुझ पर मुबैना ऑडियो का हवाला दिया गया, लेकिन मुबैना ऑडियो की कभी तस्दीक नहीं कराई गई। जस्टिस मुजाहिद नकवी ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा करवाया। जहाँ तक किंग्स पार्टी की बात है, वो ना सिर्फ पंजाब में, वैसे मुल्क भर में हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आते हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया। लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का या मुहाजिर कौमी मूवमेंट का जो इत्तेहाद बना है वो हमें नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा देगा। मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत मुल्क भर में है। इलेक्शंस भी साथ भी लड़ सकते हैं, एक दूसरे के मुकाबले भी कर सकते हैं उसमें। किंग्स पार्टी हर इलेक्शन में वापस आ जाती है। किंग्स पार्टी का वही हाल करेंगे जो 2008 में किया था। किंग्स पार्टी को 2008 की तरह ख़त्म करेंगे। नू लीग और MQM के इत्तेहाद से हमें नुकसान नहीं, फ़ायदा होगा। मौलाना फजल रहमान के साथ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनके खिलाफ भी। पीपल्स पार्टी बल्दियात की तरह आम इंतखाबात में भी जीतेगी इंशाल्लाह। 8 फरवरी को हम इलेक्शन कराएंगे। तहरीक इंसाफ कल तक जमहूरियत और आइन पर यकीन नहीं रखती थी। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की। मियाँ साहिब को 2/3 अक्सरियत दिलवाई गई, तब भी हमें अपोजिशन में थे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमती इक़दामात से मुईशत की समदरुस्त। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 100 इंडेक्स में 1129 पॉइंट्स का इजाफा। तारीख में पहली इंडेक्स 55,000 की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 13 पैसे का इजाफा, 287 रुपये 3 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा, 288 रुपये में फ़रोग। तरसीलात ज़र भी 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। अक्टूबर में 10% इजाफा रिकॉर्ड, 2 अरब 46 करोड़ डॉलर रही। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में तरसीलात ज़र 2 अरब 24 करोड़ डॉलर थी। जुलाई से अक्टूबर के दरमियान तरसीलात ज़र में 13% कमी, 8 अरब 80 करोड़ डॉलर रही। IMF वफ़द ने दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FBR और स्टेट बैंक के इक़दामात को नाकाफ़ी करार दे दिया। जायज़ा मिशन ने दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस की रोकथाम के लिए मज़ीद सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा कर दिया। FBR मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए इस्तेदाद बढ़ाई जाए।
और इन्फोर्समेंट के निज़ाम को सख्त किया जाए। IMF मिशन मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस अनासर के अकाउंट्स ब्लॉक, सख्त सजाएं और कड़ी निगरानी की जाती है। FBI के टैक्स क्राइम पर सितंबर तक किए गए इक़दाम के हवाले से IMF मिशन को ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने 2030 तक 60% मुतबादिल ज़राए से एनर्जी हासिल करने का प्लान भी IMF मिशन से शेयर कर दिया। महंगाई की ट्रेन तेज तरीन 20 अशिया ज़रूरिया मजीद महंगी। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.73% का इजाफा। मजमूई शरह 29.86% रिकॉर्ड। आटा, चीनी, दाल, मसूर, गोश्त, अंडे, आलू, लहसुन की कीमतों में इजाफा। 8 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी और 23 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। इसराइल की गजा में जारियत 35 रोज से जारी। पनाहगुज़ीन कैंप और अस्पताल सहूनी फौज का निशाना। शिफा, अलाउदा, अल-कुदस और इंडोनेशिया अस्पताल के तरफ बमबारी। अल-नसर चिल्ड्रन अस्पताल और गजा ब्लड बैंक पर भी बम बराए गए। इसराइली बमबारी से मजीद 266 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फौज के हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11,078 हो गई। शोहदा में 4,880 बच्चे, 3,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल, 32,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी, 15 लाख शहरी बेघर। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में भी मजीद 19 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा के 35 में से 18 अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। इसराइली फ़ौज की बमबारी। हमास की सरबरा इस्माइल हानिया की पोती शहीद। रवी हानिया इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ गजा में मेडिकल की तालिबा थीं। रवी हानिया बुराक स्कूल पर होने वाले हमले में शहीद हुई। इसराइली हमले में अब तक 25 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके। हमास से मुंसलिक अकाउंट से भी रवी हानिया की शहादत की तस्दीक। इसराइली बमबारी में वालिदैन खो देने वाली बच्ची की हालत पर हर आंख बरस पड़ी। मासूम बच्ची के रोने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बच्ची बड़ी मासूमियत से माँ बाप को याद करके रो रही है। वीडियो में बच्ची को गोद में उठाए शख्स उसे दिलासे देता नजर आता है। इस्माइल खुद भी उस शख्स का यह कहना है कि बच्ची को कैसे बताऊं कि उसने अपने वालिदैन को खो दिया। पता नहीं है बच्ची माँ बाप के बगैर कैसे रह सकेगी। गजा में बच्चों के साथ 5 घंटे पैदल सफर करने वाली बाहिम्मत खातून। इसराइली फौज की मुसलसल बमबारी। इलाका छोड़ने की धमकियों के बाद लोग नकल मुकानी पर मजबूर। इस दौरान दर्द भरे मनाजर भी सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक फ़लस्तीनी खातून की वीडियो वायरल। खातून अपने 2 कमसन बच्चों को कुर्सी पर बिठाकर घसीटती हुई पैदल जा रही है। सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से बाहिम्मत खातून को खराज तहसीन। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहदा तय पा गया। अरब टीवी का दावा, फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले हमास 100 यरगमालियों को रिहा करेगा। हमास की कैद में 241 से ज़ायद इसराइली मौजूद हैं। अरब मीडिया रोज़ाना की बुनियाद पर 4 घंटे के लिए जंग बंदी पर इत्तफाक अहम पेशरफ्त है। गजा से नकल मकानी के लिए 2 राहदारियाँ कायम की गई हैं। रफा क्रॉसिंग से लोगों के इनखला का अमल जारी रहेगा। नायब तर्जमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा वेदांत पटेल। इसराइल से अभी कोई मुआहिदा नहीं हुआ। जंगबंदी से मुतालिक बातचीत जारी है। हमास रहनुमा इस्राइल हानिया के मुशीर की तरदीद। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस ने भी मुआहिदे की तस्दीक नहीं की। गजा में जंगबंदी नहीं बल्कि वक्फा किया गया। तर्जमान इसराइल फौज का बयान। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में जारी जंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। गजा की पट्टी पर फौजी हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। गजा में खुलेआम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को रोका जाए। इसराइली फ़ौज बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान।